من ड्रामा पाक में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक निहायत जज्बाती और सनसनीखेज कहानी के बारे में जहां रिश्तों की तलखी, लालच, धोखा और इंतकाम एक साथ सामने आते हैं। इस किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां परी के लापता होने का राज मजीद गहरा हो जाता है, जबकि फौजिया के अलमनाक इंतकाल के बाद घर में गम की फिजा छा जाती है। नाज़ो अपनी मां की जुदाई के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और हर तरफ बेबसी दिखाई देती है। दूसरी जानिब जायदाद पर कब्जे और खुफिया साजिशों का सिलसिला भी तेज हो जाता है, जिससे हालात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। कहानी में जज्बात, सस्पेंस और ड्रामाई मोड़ नाजरीन को आखिर तक मुतजस्सिस रखते हैं। अगर आपको ड्रामों की दिलचस्प अपडेट्स और मुकम्मल रिव्यूज पसंद है तो मन ड्रामा पाक को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हर नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। समीरा, तुम्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन एजाज इसे यकीन दिलाती है कि वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रही और बहुत परेशान है क्योंकि इसे ये उदासी और खास तौर पर आंटी का दुख भरा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो डरी हुई है मगर खुद को संभालती है कि अल्लाह खैर करेगा और उनके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ इसे समझाया जाता है कि ये एक अहम रस्म है और वहां इसका इंतजार हो रहा है। आखिरकार वो मान जाती है और सिर्फ इसके लिए जाने पर राजी हो जाती है। उधर एक मिजाहिया मंजर में मुर्गे को लेकर बहस चल रही है। कोई इसे खास नस्ल का कीमती मुर्गा बताकर इस पर खर्च कर रहा है, जबकि दूसरा तंज करता है कि क्या कभी मुर्गे लड़ाकर कोई अमीर हुआ है। बात बढ़ते बढ़ते घर के हालात तक पहुंच जाती है, जहां एक तरफ माली तंगी है और दूसरी तरफ मुर्गे को बादाम पिस्ता खुलाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। इसी दौरान एक संजीदा गुफ्तगू में एक नौजवान अपने मुंशी चचा से कहता है कि वो जायदाद की तकसीम नहीं चाहता बल्कि अपनी मेहनत से कमाना चाहता है और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारना चाहता है। चचा इसे समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मगर वो वाजे करता है कि वो सिर्फ इज्जत के साथ खुद का काम करना चाहता है और रिश्तों में कोई दरार नहीं आने देगा। घर के एक और हिस्से में सोने चांदी का सामान छुपाकर अम्मा के हवाले करने की बात हो रही है ताकि ससुराल वालों के हाथ ना लगे, क्योंकि खदशा है कि वो सब जाय कर देंगे। इसके साथ ही रिश्तों की पेचीदगियां भी सामने आती हैं। कहीं मजबूरी की शादी पर पछतावा है तो कहीं तलाक की बात हो रही है। हवेली के माहौल में मुलाकातें, तारुफ और हल्की फुल्की दिल्लगी भी जारी है, जहां एक नई दोस्ती जन्म लेती है और बातों में अपनायत बढ़ती है। इसी के साथ कोई अपने आप को बादशाह और महबूबा को नूरजहां कहकर एक रोमानवी मंजर बनाता है, जबकि सामने वाली सादगी से कहती है कि इसे सिर्फ साथ होना ही काफी है। आखिर में ख्वाब और हकीकत के दरमियान उलझन, दिल के खदशात और छुपे हुए एहसासात सामने आते हैं। सवाल बाकी रह जाता है कि आखिर ख्वाब में क्या देखा गया, मगर जवाब टल जाता है और बात एक सादा जुमले पर खत्म हो जाती है कि तुम्हें तो वहां जाना था ना। आओ बैठते हैं नाजरीन। इस किस्त में हमने देखा कि कहानी किस तरह दुख, साजिश और लालच के गिर्द घूमती हुई मजीद पेचीदा होती जा रही है। परी की गुमशुदगी का राज अब तक हल नहीं हो सका, जबकि फौजिया की मौत ने सबको गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया है। नाज़ो की हालत भी मुसलसल खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ जायदाद पर कब्जे और खुफिया मंसूबों ने हालात को मजीद खतरनाक बना दिया है। आने वाली इक़सात में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आया परी वापस आती है, नहीं सच सामने आता है, साजिशें मजीद कामयाब होती है। अगर आप मजीद ऐसे ही दिलचस्प ड्रामा रिव्यूज और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो मन ड्रामा पाक को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।